नमस्कार साथियों। आज अपन अपने इस जीपी सर चैनल पर बात करेंगे क्लास 9th और क्लास 10th। अपना सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स यानी कि गणित। अपन दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश। और अपना जो बोर्ड है वो आरबीएसई, सीबीएसई और सभी राज्यों का जो बोर्ड है वो एक ही है। तो जो क्वेश्चन है, जो नोट्स है वो एक ही रहेंगे। तो पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और छोड़ना क्या है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि किसी भी कार्य को अंजाम पर पहुंचाने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट है जो अपने सफलता की कुंजी कहलाती है। तो अपन मैथमेटिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स का हर एक सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका समाधान होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपना इस चैनल को पढ़ने के बाद या देखने के बाद आपको कहीं इधर उधर भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जितना पढ़ना है उससे मैं ज़्यादा ही पढ़ाऊँगा। क्योंकि आजकल जो भी कंपटीशन है और जिस भी कंपटीशन, चाहे वो पटवारी हो, आपका ग्राम सेवक हो, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड की कोई भी वैकेंसी हो, या अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाते हैं, जहाँ पे भी गणित विषय के सवाल पूछे जाते हैं वो आपके 9th क्लास और 10th क्लास से ही पूछे जाते हैं। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपका फाउंडेशन के साथ साथ आपको एडवांस तक लेके जाऊं कि किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार अपने को अटेंड करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अपन 9th और 10th जो भी अपनी जो क्लास रहेगी, क्लास अपनी रहेगी 9th एंड 10th। और अपना जो सब्जेक्ट रहेगा वो अपना सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। जो लोगों में ये एक गलत धारणा बनी हुई है कि अरे गणित का नाम लेते ही पसीना छूट जाता है। अपन बिल्कुल इस तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे कि आपको आनंद आएगा। और मैं दावा करता हूँ कि अगर आप मेरे ये सारे वीडियोस देख लेते हैं तो गणित में आपको कहीं भी कुछ भी समस्या आने वाली नहीं रहेगी। अपन फिर आगे बात करेंगे बोर्ड की, कि कौन कौन सा बोर्ड अपन कवर करेंगे। तो अपना आईबीएसई तो है ही है, आईबीएसई के साथ में सीबीएसई, और मैं तो कह रहा हूँ ऑल बोर्ड के सारे जो स्टेट है उनके जो एजुकेशन बोर्ड है वो सारे अपन कवर करेंगे। फिर बात रहेगी अपने लैंग्वेज की कि भाषा क्या रहेगी। तो अपनी जो भाषा रहेगी वो अपनी मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश अपन दोनों में पढ़ेंगे। जो मेरे स्टूडेंट हिंदी माध्यम के हैं और जो इंग्लिश मीडियम जिसका है, और मैं बात करना चाहूँगा एक समस्या की तरह मैं आपको इंगित करना चाहूँगा कि आजकल जो एमजीजीएस स्कूल खुले हैं तो उसमें बच्चों को बहुत सारी समस्या आ रही है लैंग्वेज से लेकर। तो अपने इस चैनल से जुड़ने के बाद आपका डर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा कि गणित भी कोई समस्या है और लैंग्वेज, बिल्कुल लैंग्वेज की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम लास्ट तक आप का जब सिलेबस हो जाएगा उसके बाद अपन टेस्ट सीरीज चलाएंगे और फिर आपकी जो समस्या रहेगी उसका भी समाधान समय समय पर किया जाएगा। तो अपने क्लास की बात हो गई। अपनी क्लास रहेगी 9th और 10th। अपना जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स रहेगा, बोर्ड अपना आरबीएसई सीबीएसई रहेगा, और भाषा है जो हिंदी व इंग्लिश। अपना जो गोल है, अपना जो एम है वो रहेगा 100%।
कि गणित में किस प्रकार अपन 100% मार्क्स ऑब्टेन करें। और जो मेरे कमज़ोर विद्यार्थी है, जो किसी वजह से ये वजह स्कूल की हो सकती है, किसी गुरु की हो सकती है, या परिस्थिति की वजह से जो पिछड़ गए हैं, उनके लिए भी एक, जब अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद में एक अपन सीरीज चलाएंगे। तो अभी अपन अपने विषय पर आते हैं। जो एक किसी भी क्लास की बात करें तो पहला जो चैप्टर होता है वो हमेशा संख्या पद्धति, पहला जो अपना चैप्टर रहता है वो रहता है संख्या पद्धति, या इंग्लिश में अपन कहें तो नंबर सिस्टम। तो जिस प्रकार तो पहला जो अपना चैप्टर है वो है संख्या पद्धति, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। कि जिस प्रकार किसी भी लैंग्वेज में जो वर्णमाला बोलते हैं या अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में अपने A to Z होता है, और हिंदी में अपन बात करें तो अ से लेके ज तक, इसी प्रकार अपने गणित में इसको मैं वर्णमाला कह सकता हूँ कि जो संख्या का ज्ञान अपने को होना चाहिए। तो ये कौन कौन सी संख्याएं होती है, किस प्रकार इनकी गणनाएं होती है, किस प्रकार इनकी संक्रियाएं होती है, तो वो अपन क्लास 8 तक अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन उनका मैं एक बार पुनः यहाँ पर मेरे इस जीपी सर चैनल के माध्यम से आपको दोहरान कराना चाहूँगा, और मुझे विश्वास है कि आप इसको गौर से पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अपने को समझना है और साथ ही साथ याद करते हुए जाना है, क्योंकि संख्या अपन पढ़ते हुए आए लेकिन अपने को पता नहीं है कि किस संख्याओं को बोलते क्या है। बस यही है। तो आज ये भी अपनी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो जो संख्या पद्धति है, अपने पहली जो संख्या होती है जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी लेवल से जो संख्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। एन मीन्स नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या क्या होती है कि बेटा अपन जब पहली क्लास में जाते हैं तो अपन कहाँ से शुरुआत करते हैं? एक से करते हैं ना। जब आपको बोलते हैं भाई काउंटिंग शुरू करो तो ONE1, मतलब अपन फर्स्ट क्लास से जो भी संख्या सीखते हैं, जहाँ से अपन स्टार्टिंग करते हैं, तो इन संख्या में लास्ट की संख्या नहीं पूछी जाती। इसमें क्वेश्चन हमेशा आएगा तो पहली संख्या से आएगा। जैसे कि मैं आप बात करूं कि जो संख्या एक से आरंभ होती हो, एक से आरंभ होती हो, कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड इन्फिनिट। तो बेटा ये जो साइन है ये इन्फिनिट का साइन है। और इन्हीं जो नेचुरल नंबर है इसको अपन क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि अपन काउंटिंग करते हैं ना। तो जैसे ही क्लास में बोला बेटा काउंटिंग शुरू करो तो अपन 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि काउंटिंग नंबर किससे कहते हैं, तो नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर कहते हैं। फिर इसमें अपने जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाए। तो मैथमेटिक्स में ले देकर
ये 4 ही संक्रिया हैं। ये 4 प्रोसीडिंग से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, हर संख्या का यही सीखते हैं। और मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद अगली अपनी जो संख्या है, सेकंड नंबर जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। जिसको अपन डिनोट करते हैं W से। ये W है, ये यहां से लिया हुआ है होल का W। तो मैंने पहले बता दिया कि इनकी जो स्टार्टिंग होगी, जैसे प्राकृत संख्या जो है उनकी स्टार्टिंग होती है 1 से, और अगर इन नेचुरल नंबर में, इन प्राकृत संख्या में अगर अपन 0 ऐड कर दें, प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर दें, तो वो कौन सी संख्या बन जाती है? अपनी पूर्ण संख्या है, होल नंबर। तो मैं सिंपल कह दूं कि प्राकृत संख्याएं जो है उसमें अगर मैं क्या ऐड कर दूं? +0 कर दूं। या जो अपनी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स, इसमें क्या ऐड कर दूं? 0। तो अपने को पता है 0 जो है वो क्या है? छोटी संख्या है 1 से, तो 0 हमेशा पहले आती है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिट तक। ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिट तक। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये संख्या आती होगी, तो उनको थोड़ा लग रहा होगा कि अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन अपने में से स्टूडेंट है जिनको इनका ज्ञान नहीं है, या जिनको पता तो है लेकिन इनको बोलते कैसे, या इसको अगर कोई पूछ ले कि भाई पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, तो इसको कैसे परिभाषित करना है वो अपन सीख रहे हैं। अगर अपने को पूछा जाए कि पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, तो अपन बोल क्या अपना जवाब रहेगा? अपना जवाब रहेगा वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, या द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनाइट। इसके बाद अपन जो तीसरी संख्या है अपनी, जो थर्ड नंबर है, उसको बोलते हैं पूर्णांक। तो पहली अपनी थी प्राकृत संख्या, दूसरी थी पूर्ण संख्या, तीसरी है पूर्णांक, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स को अपन डिनोट करते हैं जेड। तो ये जेड जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है जो लिया गया है जेहलैंड से। जेड किसे लिया गया है बेटा? जेहलैंड से। जेहलैंड से अपना जेड बना है। अब 1 भी आ गया, 0 भी आ गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अपने को कई जगह पर माइनस की संख्या का यूज करना पड़ा। जैसे कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है श्रीनगर का, लेह का, लद्दाख का, कभी माइनस में चला जाता है। तो जब बच्चों को ज्ञान ही नहीं है माइनस की संख्याओं का, तो वो माइनस में कैसे लिखेंगे? तो जब धीरे धीरे अपने विकास के साथ माइनस की संख्याओं की जरूरत पड़ी, तो इसका भी इन्वेंशन हुआ, इसकी भी खोज हुई, और इन संख्याओं को बोला गया पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या आ गई अपने? अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो वे संख्याएं जिसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होगी? जिसमें अपनी नकारात्मक संख्याएं, तो वे संख्याएं जिसमें नकारात्मक संख्याएं, शून्य और कौन सी संख्या शामिल होगी? सकारात्मक।
सकारात्मक संख्याएं। ये तीनों संख्याएं जैसे इन इंटीजर, there are positive numbers, zero and negative numbers. In इंटीजर्स देयर आर पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। तो अपन एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। जैसे ये मिडिल में अपना जीरो आ जाएगा, जीरो के राइट साइड में, इस साइड में अपनी आएगी पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक संख्या है। सकारात्मक का मतलब जिसके आगे कोई भी चिन्ह या साइन नहीं रहता है। और इस साइड जाएगी नेगेटिव, या जिसको अपन बोलते हैं नकारात्मक। नकारात्मक। तो जीरो के राइट साइड में जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो संख्या का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इसी प्रकार जीरो के लेफ्ट साइड में अपन जाते हैं तो लेफ्ट साइड में चलेंगे तो संख्या का मान कम होता है। संख्या का मान क्या होता है? कम होता है। जैसे अगर मैं आपको यहां बताना चाहूं कि जो जीरो है वो जीरो -10 से क्या है? बड़ा है। ये जो साइन लगा हुआ है, जीरो इज ग्रेटर देन -10, तो ये है तो -10 लेकिन इससे भी जीरो बड़ा है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि दो बच्चे हैं, एक के जेब में कुछ नहीं है और एक के पास पैसे तो नहीं है लेकिन लोग उधार मांग रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर इसको दूसरे बच्चे को 10 रुपये कोई देगा तो वो जीरो पे पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है? जीरो इससे तो एडवांस में, मतलब न किसी का लेना और न किसी का देना। तो ये कौन कौन से नंबर होंगे? तो मैंने यहाँ बोला था आपको, जैसे जीरो है इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिट तक जाएंगे। और नेगेटिव में जाएंगे तो यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा अपना -3, यहाँ आएगा -4 और ये भी इन्फिनिट तक जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा कि जो इंटीजर्स है उसमें कौन सी संख्या शामिल नहीं है? आपका आ जाएगा सकारात्मक संख्या, नकारात्मक संख्या, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों संख्या शामिल है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। इससे आगे अपन अपनी जो फोर्थ जो संख्या है वो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पर अपना आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, भले 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, तो परिमेय संख्या अपन पढ़ेंगे इसको आगे के चैप्टर्स में। तो यहाँ अपन एक इसकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि ये परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको अपन डिनोट करते हैं Q से। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं? पहला, यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में
लिखा जाए। अब आप बोलोगे सर P अपॉन Q के रूप में, तो अपन फ्रैक्शन को भी लिखते हैं या जिसको बोलते हैं भिन्न को भी लिखते हैं। तो भिन्न में P और Q जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, और परिमेय संख्या में जो P और Q होता है वो इंटीजर होते हैं। दूसरा ध्यान रखने वाली बात यह है कि P और Q क्या है? पूर्णांक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन पूर्णांक। और एक कंडीशन और है कि Q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। Q कभी भी 0 नहीं होगा। P 0 हो सकता है, P अपना 0 हो सकता है, लेकिन ये Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे तो ये हो गया पूर्णांक का मतलब P एंड Q क्या है? इंटीजर से। अभी अपन जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप बोलोगे सर ये 2 है, -4 है, 0 है, ये क्या 2, -4 और 0 परिमेय संख्या है? बताओ, आप गैस करो। तो आप बोलेंगे जी हाँ, क्योंकि जो 2 है इसको अपन 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में a का भाग देंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा या 2 ही आएगा। -4/1 लिख सकते हैं अपन, और 0/1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया P, ये हो गया Q। अब देखो, मैंने बोला था P 0 हो सकता है, Q अपना 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो P 0 है और Q 1 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जी हाँ, रैशनल नंबर है। तो अभी अपन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या में प्लस की संख्या भी आएगी, माइनस की संख्या भी आएगी, 0 भी आएगा, और जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन भी आती है परिमेय संख्या में। भिन्न भी एक परिमेय संख्या है। फिर तो इसमें अपने क्या हो गई? कौन कौन सी आ जाएगी? ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या है सभी। 1 ऑल होल नंबर, ऑल का मतलब पूर्ण संख्या है। तो बेटा अपने गणित में थोड़ी ये जो इंग्लिश टर्म है इनको भी अपने को ध्यान देना चाहिए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, या इंटीजर क्या होते हैं, ये अपने को थोड़ा सीखना है, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 टर्म है, 3 टर्म अगर अपन एक वीडियो में याद करते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। और ऑल इंटीजर्स, तो ये हो गया अपना परिमेय संख्या। अभी नेक्स्ट अपना जो नंबर है 5 नंबर 5, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये जो इरेशनल नंबर है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। रैशनल और इरेशनल दोनों जो संख्या हैं वो अपने क्लास 9th और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक थोड़ी सी आप जानकारी ले लो कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है, क्या है कि जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, बस जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं उन्हीं को बोलते हैं इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या।
ठीक है, जिसको P और Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, अर्थात जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो बच्चों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इनकी डेफिनेशन आपको नहीं पूछी जाएगी। आपको सिर्फ एक समझ बनानी है कि परिमेय संख्या होती क्या है और अपरिमेय संख्याएं होती क्या है, कि जहां भी ये टर्म अपने आगे काम में आएगी तो अपने माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि अपरिमेय संख्या अच्छा ये होती है या परिमेय संख्या ये होती है। तो इंग्लिश में अपन लिख लें, numbers which are not integer, not rational, which are not rational number, अभी अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √3 या √2 ले लो, √5 ले लो, कि जो भी अपन बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारी रूट वाली संख्याएं अपनी कौन सी होगी, इरेशनल नंबर। जैसे अपना पाई है, पाई क्या है अपना, पाई अपना इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7, तो 22/7 है, 22/7, तो ये हो गया P और ये होगा Q, तो ये कौन सी संख्या होगी, कौन सी होगी, यस रैशनल नंबर। कौन सी संख्या होगी, रैशनल नंबर। तो अपने को ध्यान रखना है, यही तो गणित है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है और उसकी जो वैल्यू है 22/7, ये रैशनल नंबर है। यही तो मैथ का अपने क्या है, मैजिक। इसके आगे अपन बात करेंगे जो अपनी 6 नंबर क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, और जिसको डिनोट करते हैं अपन किससे, कैपिटल R से। कि कोई भी संख्या जिसको नंबर लाइन पर अपन निरूपित कर सकते हैं। जैसे क्या है, ये एक नंबर लाइन है, आगे अपने आएगा तो अपन पढ़ेंगे। ये अपना क्या है, नंबर लाइन है, इस पे अपन नंबर लिख लेते हैं। ये यहाँ अपना 0 है, ये राइट साइड में 1 2 3 4, और यहाँ -1 -2 -3 -4। इसके बीच में बहुत सारी संख्या आएगी। जैसे मैं यहाँ कह दूँ आपके कि यहाँ पे आपके इसके बीच में 3/4 भी होगी कोई संख्या। कोई संख्या क्या होगी, 3/4, क्योंकि ये 1 से कम है तो वो इनके बीच में आएगी। तो P/Q वाली संख्याएं और जो रैशनल और इरेशनल दोनों संख्या इस नंबर लाइन पर आती है। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्या हैं जिसमें क्या होगी, रैशनल नंबर भी होगा और इरेशनल नंबर भी इसमें शामिल है। तो अपन लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपनी जो रियल नंबर है,
रियल जो नंबर है अपना वो किस किस से मिलके बना हुआ है? रैशनल प्लस इररेशनल। इरेशनल नंबर्स। तो जो प्रीमिय संख्या है रियल नंबर है उसमें रैशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर, दोनों नंबर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? रियल नंबर। इसका मतलब रियल नंबर क्या है? बड़ी संख्या है जिसमें अपना रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। तो इसको अभी अपन एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो ये जो संख्या है ये मैंने सर्कल बनाया है, ये सर्कल बनाया है। इसको अगर मैं बोल दूं, पहले चलो सर्कल बना लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं अपने रियल नंबर। ये जो है इसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में कौन कौन आएंगे? रियल नंबर में एक अपना आएगा रैशनल और दूसरा आ जाएगा इररेशनल। तो रियल नंबर में ये जो पोर्शन है अपना ये वाला, ये अपना हो गया रैशनल। इसको मैं बोल दूं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर या जिसको बोल दूं प्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या। और रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या। तो ये जो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है ये वाला, इसके अलावा ये बाकी जो हिस्सा है जो कि रैशनल नंबर नहीं है, इसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इररेशनल नंबर। अभी जो रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर के भी अपन आगे पार्ट करते हैं। इसमें एक पार्ट हो जाएगा अपना, इसको मैं बोल दूं तो इसके दो पार्ट्स हो गए। एक तो अपना ये वाला और एक पार्ट अपना ये हो गया। तो ये जो नंबर है इस नंबर को अपन बोल देंगे, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर क्या आएंगे? इंटीजर आएंगे। तो इंटीजर के टू टाइप्स है, एक तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एक तो अपना हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और ये दूसरा हो गया नेगेटिव इंटीजर। तो रैशनल नंबर के अंदर दो भाग हो गया, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर, दूसरा हो गया पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर के अंदर भी अपन क्या देखेंगे? इसके भी दो भाग हो गए। एक भाग जो हो गया वो अपना ये, इसमें भी अपने क्या हो गया? दो भाग। एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग अपना ये हो गया। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये अपना है जीरो। ये कौन सा भाग है? जीरो अर्थात शून्य। और ये जो भाग है ये अपना कौन सा आ गया? बताओ लास्ट में क्या रह गया अब? यस, नेचुरल नंबर। क्या रह गया? नेचुरल नंबर। और ये जीरो और नेचुरल दोनों मिला के इसको अपन क्या बोलते हैं? दोनों को मिलाकर इसको बोलते हैं होल नंबर। तो अगर जीरो को अलग कर दिया तो ये रह गया नेचुरल नंबर।
तो अपन आज अपने क्या क्या पढ़ा है, इसको एक थोड़ा अपन समराइज और कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है। तो अभी सारे जो नंबर अपने पढ़े हैं उसको एक चार्ट के फॉर्म में अपन पढ़ लेते हैं कि सभी नंबर जो है वो कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर। सारे जो नंबर होते हैं वो होते हैं रियल नंबर। अभी रियल नंबर के दो पार्ट्स हो गए, कौन कौन से पार्ट्स हो गए वो भी अपन पढ़ते हैं। रियल नंबर के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया रैशनल, एक कौन सा पार्ट्स हो गया, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और दूसरा हो गया इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, और इररेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद में क्या हुआ, जो रैशनल नंबर है इसको अपन डिवाइड करते हैं, जो रैशनल नंबर है उसको अपन आगे और क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो इसको आगे अपन ने वर्गीकृत किया, तो ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी ऋणात्मक, और एक हो जाएगी धनात्मक, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, और ये हो जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स। अभी जो पॉजिटिव नंबर्स है उसको अपन आगे और कैटेगराइज करते हैं। तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसको आगे और कैटेगराइज कर दिया अपन ने। एक तो हो गया शून्य, और एक हो गया प्राकृत संख्या। शून्य का मतलब जीरो, और ये हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो अपने शुरुआत की थी नेचुरल नंबर से, और एंड भी अपनी हो रही है नेचुरल नंबर से। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। तो इसको एक बार और देख लीजिए कि किस प्रकार गणित को पढ़ा जाता है। आपने पहले भी नंबर सिस्टम पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है वो, क्योंकि पढ़ाते तो सारे हैं, अब क्लास में बच्चे भी सारे होते हैं, लेकिन सारे तो टॉप नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि कई बच्चे थोड़ा कम, या उनके जो सीखने की जो गति है वो धीरे होती है। ऐसा नहीं है वो नहीं सीखते, बिल्कुल सीखते हैं, लेकिन उनकी गति धीरे होती है। तो मैंने अभी आप बच्चों के हित में सोचकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना ऐसे बच्चे जिस स्कूल में गणित सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, तो क्यों इन प्रतिभाओं के साथ में अन्याय हो रहा है, तो ये क्यों। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गणित में 9th और 10th क्लास का एक भी सब्जेक्ट, आपका कोई भी टॉपिक क्लास 9th और 10th के मैथ का एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके हाफ ईयरली तक मैं कोशिश करूंगा कि 9th क्लास में जो 70% सिलेबस आता है उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपना जो वीडियो है वो डेली आएगा। अपना हर एक वीडियो क्या आएगा, डेली, प्रतिदिन। अपनी जो क्लास होगी वो प्रतिदिन होगी, ये ध्यान रखें। अपनी जो क्लास होगी वो प्रतिदिन होगी, मतलब डेली होगी। तो आप
इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और जो अपना बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बिना समय गंवाए आप इसको तसल्ली से धीरे धीरे एक बार आप देख लेंगे तो। और इसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने का तरीका क्या है, पहले पूरी क्लास को आप सुनो, समझो, और जब नोट्स बनाना है तो आप सेकंड टाइम रन करो इसको, और आराम से मैं आपको बताऊंगा कैसे नोट्स आपको बनाने हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे नोट्स बनाने हैं, वैसे आपको नोट्स क्यों बनाना है, क्योंकि आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स या जो खाली स्थान आएंगे वो अपने इन नोट्स में से ही आएंगे। जैसे जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन आते हैं या एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके इन्हीं नोट्स के अंदर से ही आएंगे, नोट्स के बाहर से आपका कुछ नहीं जाएगा। और जो भी क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइजेज है उसको भी अपन थॉरोली एक एक को अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।